सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतरुचिरा पाठने। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः नवमः पाठः सप्तभगिन्यः इति पठिष्यामः। सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें। यह शब्द सबसे पहले त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में ज्योति प्रसाद सैकिया ने किया था और भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन 7 राज्यों के समूह को सप्तभगिनी कहा जाता है। उनको सप्तभगिनी कहने का क्या कारण है, इन सप्तभगिनी प्रदेशों की विशेषताएं क्या हैं और इन सप्तभगिनी प्रदेशों के बारे में उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं या पर्यावरण से संबंधी विशेषताएं, प्राकृतिक संपत्तियां, इन सब विषयों को लेकर के हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस पाठ के माध्यम से। कुछ भारत के हमारे ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में जो प्राकृतिक संपत्ति है उससे बड़े धनी हैं। कृत्रिम संपत्ति के विषय में बात नहीं की जा सकती, पर प्रकृति ने वहां पर अपनी तरफ से बहुत संपत्ति लुटाया है इन 7 राज्यों में। तो चलते हैं स्क्रीन के माध्यम से, हम लोग इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी शब्द, यह शब्द एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्राप्त है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है और इन्हीं के सांस्कृतिक सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख करके इस पाठ का सृजन किया गया है। विशेष बात यह है कि इस पाठ में कई प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। हम इस पाठ के माध्यम से प्रत्ययों के प्रयोग को भी समझेंगे। पाठ में आते हैं, कहता है अध्यापिका। इसमें अध्यापिका और छात्रों का आपसी वार्तालाप है। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती हैं, कहती हैं सुप्रभातम। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। कई छात्र हैं इसलिए सब एक साथ नहीं बोलते, अतः 2 बार यहाँ पर आया है। छात्रों की आवाजें आती हैं सुप्रभातम सुप्रभातम इस तरह से। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। भवतु ठीक है, अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानां विषये, राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छे। वदत बोलो, लोट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन वदत। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे,
हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं? सायरा चतुर्विंशतिः महोदये, महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी, सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभाग। यह सभी मैडम के लिए संबोधन है। मैडम शब्द जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए महोदया, महाभागे इत्यादि यह मैडम शब्द के लिए संबोधन है। तो कहते नहीं नहीं महाभागे, 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोपि, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो स्वरा, स्वरा नाम की विद्यार्थी है, कहती है मध्य एव, बीच में ही। महोदये मे भगिनी कथयति, मैं मेरी, भगिनी यानी बहन, मैं भगिनी कथयति मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, ते भगिनी सम्यक जानाति, तुम्हारी बहन ठीक कहती है, ठीक जानती है। आगे कहते हैं भवतु, ठीक है। अपि जानीथ यूयम् यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति, यः 7 भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। भवतु, ठीक है। अपि जानीथ यूयम्, क्या तुम लोग जानते हो? एतेषु राज्येषु, इन राज्यों के अलावा, इन राज्यों में जो हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से, उन राज्यों के में ही 7 राज्यानाम एकः समवायोऽस्ति, 7 राज्यों का एक समूह है। यह 7 भगिनी इति नामना प्रथितोऽस्ति, जो 7 भगिनी के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के इन्हीं राज्यों में से और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक 7 राज्यों का समूह ऐसा है जिसको 7 भगिनी कहा जाता है। तो सर्वे, सभी कहते हैं साश्चर्यम, स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, परस्परम पश्यन्तः, एक दूसरे को देखते हुए। सभी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगते हैं और फिर कहते हैं सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः माने प्रश्नवाचक दृष्टि से सप्तभगिनी, यह तो हमने पहले नहीं सुना। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी यानी 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि, ये राज्य
सप्तभगिन्या किमर्थम कथ्यन्ते, सप्तभगिनी क्यों कहलाते हैं? तो अध्यापिका प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। अयं प्रयोगः प्रतीकात्मकः वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। हो सकता है, कदाचित यानी शायद, शायद अथवा हो सकता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन्हें यह उपाधि दी गई हो। सामाजिक परिदृश्य मतलब समाज मिलकर के जिस प्रकार के दृश्य बनाता है, जैसे त्योहार मनाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, रहन सहन का तरीका, घर बनाने का तरीका इत्यादि, ये सभी सामाजिक परिदृश्य कहलाते हैं। और सांस्कृतिक परिदृश्य जो हमारी संस्कृति यानी कल्चरल परिदृश्य होते हैं, वह सभी सांस्कृतिक परिदृश्य कहलाते हैं। तात्पर्य यह कि कहते हैं कदाचित हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन राज्यों को ऐसी उपाधि दी गई हो। समीक्षा, समीक्षा नाम की लिखी है। कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, में कौतूहलम शांतिम न गच्छति, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा। कौतूहल माने जानने की इच्छा। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही, इसलिए श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। इसलिए हमें यह बताइए कि ये 7 राज्य कौन से हैं। अध्यापिका कहती हैं शृणुत, सुनो। अध्यापिका कहती हैं शृणुत, सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव नत्रयुक्तं तथा द्वयम, अद्वयम मत्रयम चैव नत्रयुक्तं तथा द्वयम, सप्तराज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम, अ से 2 नाम हैं, असम और अरुणाचल। अद्वयम, अ से 2 नाम हैं, असम और अरुणाचल। मत्रयम, म से 3 नाम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। मत्रयम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। नत्रयुक्तम तथा द्वयम, न यानी नागालैंड और त्रि अर्थात त्रिपुरा। तो नागालैंड और त्रिपुरा ये 2 कुल मिलाकर के अयम सप्त राज्य समूह, यह जो 7 राज्यों का समूह है, इन 7 राज्यों के समूह को सप्त भगिनी सप्तकम मतम, सप्त भगिनी ऐसा कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति। और इस प्रकार से भगिनी सप्तक में या सप्त भगिनी में ये 7 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, मणिपुरम, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा चेती और त्रिपुरा।
यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, क्षेत्र के परिमाण के हिसाब से, क्षेत्र के नाप में, यानी क्षेत्र यानी क्षेत्रफल, तो यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सभी राज्य बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, लघूनि वर्तन्ते, छोटे राज्य हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, ये अपने गुणों और गौरवों के कारण बड़े राज्य माने जाते हैं, बड़े राज्यों की तरह दिखते हैं। अब ऐसे कौन से गुण हैं? तो उसके दो कारण हैं। पहला तो जो हमारा अंग्रेजों के आने से पहले का जो इतिहास रहा है, जहां हम परतंत्र थे, ऐसी स्थिति में ये जो 7 राज्य यानी सप्तभगिनी प्रदेश कहलाए हैं, ये प्रायः स्वतंत्र ही थे। इनमें किसी भी शासनकारी ने, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुस्लिम रहे हों, किसी भी शासनकारी ने यहाँ पर शासन नहीं किया। उसके भी कई कारण थे। पहला कारण तो यह सभी वन प्रदेश थे और वनों में, क्योंकि जो वहाँ पर वनवासी जातियाँ रहती थीं, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, उनको तो मार्गों के विषय में सब कुछ पता है, लेकिन कोई नया व्यक्ति जाता है तो उसको मार्ग भूलने के कई चांस हैं। और फिर अगर वह एक बार घिर गया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, और इस प्रकार से शत्रु स्वयं ही बिना किसी प्रयास के ही उस जंगल के चक्रव्यूह में फंस करके अपने आप ही मारा जाता है। इसलिए वहाँ प्रायः जाने का साहस कोई नहीं कर पाते थे। अतः यह जो सप्तभगिनी प्रदेश हैं, यह प्रायः स्वतंत्र रहे हैं। तो कहता है गुण और गौरव की दृष्टि से ये सभी महान रहे, बड़े रहे। सर्वे, सभी कहते हैं। कथम, कथम, ये कैसे? अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः, यह 7 बहनें स्वीये प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, प्रायः स्वतंत्र ही रहे हैं, स्वतंत्र ही देखे गए हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, किसी शासक ने इन पर अधिकार नहीं किया, किसी दूसरे शासक ने यहाँ पर अधिकार नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशेषता वाले भारत में, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं और यहाँ की प्राकृतिक सामाजिक दृष्टि जो है तो अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं, लोगों के शरीर के रंग अलग अलग हैं, शारीरिक बनावट अलग अलग है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की विशेषताओं वाले भारत में इन 7 बहनों यानी इन 7 राज्यों की जो संस्कृति है वह भी महत्वाधायिनी इति यानी महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयम शब्दः
सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया? तो अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दोयम, अयम श्रुत मधुर शब्द, सुनने में अच्छा लगने वाला यह शब्द, श्रुत मधुर शब्द। श्रुत यानी सुनने में, मधुर शब्द मीठा लगने वाला यह शब्द, सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य, पिछली शताब्दी यानी अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो पिछली शताब्दी 20वीं शताब्दी थी, यानी 20वीं शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, 72वें वर्ष में, यानी कि 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन कार्यक्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा कहा गया था। यह शब्द मैंने पहले भी पाठ प्रारंभ से पहले ही बताया था कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा किया गया था। तो इसमें कहते हैं कि किसी ने प्रयुक्त किया था, किसने प्रयोग किया था, नाम यहां नहीं बताया, पर अपने को पता होना चाहिए। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी काल में यानी इसी समय इन 7 राज्यों का फिर से संगठित किया गया, इन राज्यों को फिर से नवनिर्माण किया गया। तो माने 1972 में ही इन 7 राज्यों का फिर से निर्माण किया गया। इसका मतलब यह है कि वह पहले भी थे, पर जैसे हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक ही राज्य थे, इनका पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश अलग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग हो गया। वैसे ही कुछ राज्यों के साथ इनका मिलन रहा होगा और बाद में यह 1972 में इनका पुनर्गठन हुआ और कुछ सीमाओं में बंटवारा हुआ। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्, इनका और भी कोई वैशिष्ट्य है क्या, और भी कोई विशेषता है क्या? अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, हाँ है ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद्भि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। यह जो राज्य हैं पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपत्ति से बहुत संपन्न हैं ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पस्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। अगर हम भारत को एक वृक्ष मान लें, यदि भारत को वृक्ष मान लिया जाए तो ये जो 7 राज्य हैं वह उस वृक्ष में लगे हुए फूलों के गुच्छे की तरह है। पुष्प स्तवक, पुष्प माने फूल और स्तवक यानी गुच्छा, गुलदस्ता। तो यदि भारत को वृक्ष मान लिया जाए तो ये जो 7 राज्य हैं यह उस वृक्ष में लगे हुए फूल के गुच्छे हैं। राजीव कहता है
भवती, आप बताइए। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव कहता है, मैडम, जिस प्रकार से हमारे घर में यथा गृहे, जिस प्रकार घर में सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, सबसे सुंदर और मनोरम हमारी बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में, यदि भारत को घर मान लिया जाए तो यह 7 बहनें बहुत ही सुंदर हैं। यदि हम भारत को अपना घर मान लें तो जैसे घर में छोटी बहन बड़ी प्यारी होती है, वैसे ही हमारे भारत रूपी घर में ये 7 बहनें बड़ी प्यारी हैं। अध्यापिका कहती है, मनस्यागता थे इयं भावना परम कल्याणमयी। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत ही कल्याणकारी भावना है, बहुत ही सुंदर भावना है। परम, किंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी लोग वैसा नहीं समझते। हमारे संस्कृत के जो शास्त्र हैं वह सभी को पहली तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, धरती को ही परिवार बनाते हैं। और ये धरती को परिवार मानने का जो कारण है, केवल इतना ही नहीं है कि धरती परिवार हम इसलिए है कि हम कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव और वनस्पतियां हैं, उन सभी का जन्म कश्यप ऋषि से हुआ है। कश्यप ऋषि की 14 पत्नियां थीं। उन 14 पत्नियों में से अदिति नाम की जो पत्नी थी, उनसे आदित्य यानी देवताओं का जन्म हुआ। दिति नाम की जो पत्नी थी, उनसे दैत्य यानी राक्षसों का जन्म हुआ। कद्रु नाम की पत्नी थी, उनसे नागों का जन्म हुआ। विनता नाम की पत्नी थी, उनसे पक्षियों का जन्म हुआ, गरुड़ और वरुण का। और इसके अलावा जो अन्य पत्नियां थीं, उनसे इन सभी का जन्म हुआ। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं वह सब एक दूसरे के भाई हैं। तो लेकिन कहता है कि आपकी जो भावना है वह परम कल्याणमयी भावना है, लेकिन सभी ऐसा नहीं मानते। अस्तु, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावहितमनसा शृणुत। इन राज्यों के बारे में कुछ विशेष बातें और बतानी हैं, उनको सावधान होकर सुनो। कहता है, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, अयम प्रदेशः जनजाति बहुल प्रदेशः। यह प्रदेश जन या इन प्रदेशों में जनजातियों की बहुलता है। जनजाति, जिसको हम आज की भाषा में या गांधी जी की भाषा में आदिवासी कहते हैं, वास्तव में आदिवासी शब्द का जो अर्थ है आदिकाल से रहने वाले। तो आदिवासी
हम सभी हैं, तथापि जो वन प्रदेशों में रहने वाले हैं उनको जनजाति कहा जाता है। तो भारत में के ये जो राज्य हैं यह जनजाति बहुल प्रदेश हैं, इनमें जनजातियां अधिक हैं। कारण यह जो है तो सभी वनों में रहे हैं, वन के रूप में रहे हैं, तो वनों में जो जातियां रहने वाली थी वो वहाँ पर रहती हैं। अब वो जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो कहता है गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियां यहाँ निवास करती हैं और यहाँ के जो लोग हैं, कहता है शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जस्वी रहने वाले, माने इनका जो शरीर है वह हमेशा ऊर्जा से, शक्ति से भरा रहता है। इन प्रदेशों में रहने वाले लोग शरीर से मजबूत होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं और बहुत प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले होते हैं। हर जनजाति की अपनी भाषा होती है, लेकिन केवल अपनी ही भाषा नहीं, वह क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं इसलिए एक दूसरे की भाषा को भी समझते हैं और जानते हैं। तो इसलिए कहता है कि यहाँ के लोग कई भाषाओं को जानने वाले होते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिताः, अनेक प्रकार के पर्व और परंपराओं को, पर्व यानी त्योहार, अनेक प्रकार के त्योहारों और परंपराओं को लेकर के, त्योहारों को मानने वाले स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः, अपनी लीला और कलाओं में निष्णात यानी निपुण होते हैं। मालती महोदय तत्र तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहां पर बांस के वृक्ष भी होते हैं। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं हाँ। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्प का बाहुल्य है। यानी इस प्रदेश में रहने वाले लोग जो है तो हाथ से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उन्हीं को बेचते हैं। तो मालती ने कहा यहाँ पर बांस वृक्षों की, यहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अत्र तो वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। अध्यापिका हाँ, यहाँ पर हस्तशिल्प का बाहुल्य है, हाथ से बनी हुई वस्तुएं अधिक मिलती हैं। वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्राभूषणेभ्यः, कपड़ों और आभूषण से लेकर के, वस्त्रों से लेकर के आभूषण तक और गृह निर्माण तक, प्रायः यानी अधिकांश वस्तुएं वंश वृक्ष निर्मितानां, माने बांस वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। माने यहाँ पर महिलाएं जिन आभूषणों का प्रयोग करती हैं
वह भी बांस के वृक्षों से बने होते हैं। यहाँ तक कि कपड़े भी बांस के वृक्षों से बने होते हैं और घर भी बांस के वृक्षों से बने होते हैं। अधिकतम वस्तुएं बांस के वृक्षों से बनी हुई होती हैं। कारण यह है कि यहाँ पर यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं वर्तते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है, यानी बांस के वृक्ष अधिक होते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तुस्ति। आजकल यह वंश उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, यानी बांस वृक्षों का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। अभिनव कहता है कि यह भगिनी प्रदेश बड़ा आकर्षक दिखाई देता है, बड़ा आकर्षक लगता है। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश अच्छे हैं। सर्वे छात्राः उच्चैः, सभी छात्र जोर से कहते हैं। महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः, आगामी छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। रोचते में अयं विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, यह राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के जैसे हैं, यह ऐसा उसने कहा। अब इस पाठ में जो विशेष बातें हैं वह हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो सप्तभगिनी प्रदेशों के नाम, कौन कौन से राज्य हैं जो सप्तभगिनी कहलाते हैं। सबसे पहले इस सप्तभगिनी शब्द का प्रयोग कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। अपने देश के सभी राज्यों के नाम, उनकी राजधानियाँ हमें याद रखना चाहिए और पता होना चाहिए। अब हम लोग अभ्यास की ओर अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।